चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैक बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं यूनिट 8 से, मतलब फिजिक्स का यूनिट 8 एटॉम एंड न्यूक्लियाई वाला यूनिट से। देखिए यूनिट 8 में है क्या, एटॉम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक। यहां से हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। कि सबसे पहले आ जाइए 1 नंबर वाला क्वेश्चन। यहां से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आइए कि रदरफोर्ड की नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है। परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखें। ये सवाल अगर आ गया तो ये 3 नंबर के लिए बन सकता है, 3 मार्क्स के लिए। अब दूसरा सवाल में आइए, हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत को समझाइए। ये सवाल जैक बोर्ड हर 2 साल बाद ये डालते रहता है। ये अगर आ गया तो ये भी 3 मार्क्स के लिए। अब देखिए रेडवर्क स्थिरांक क्या है। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है, टेल पार्ट में पूछ देता है 2 नंबर के लिए। इसका वैल्यू लिखना है कि स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में आइए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या है। अब रेखाएं को उल्लेख करना है। उसके बाद लाइमन श्रेणी तथा पासन श्रेणी की व्याख्या करें। अब देखिए यहां पर 5 गो श्रेणी है। 5 गो श्रेणी में हम दिए 2 श्रेणी। अब इनमें से 5 श्रेणी पढ़ के जाना है। अगर हो सकते पासन के बदले फुंड दे दें या ब्रैकेट दे दें, ये लाइमन के बदले बामर दे दें। इसलिए यहां पर 5 श्रेणी पढ़ के जाना है। अगर कोई भी 2 गो श्रेणी पूछता है तो यहां पर हम 2 गो श्रेणी दिए कि 5 पढ़ के जाना है। ये भी सवाल अगर आ जाए तो ये 3 मार्क्स के लिए। अब इसके आगे ये कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या, ये सवाल 2020 में आया था, 5.3 × 10⁻11 मीटर है। तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या है? तो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी ये पढ़ के जाना है। अगर ये आ गया तो 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल बन सकता है। अब फिर देखिए आगे नाभिक से ये सवाल है, मतलब न्यूक्लियाई से। यहां तक था एटॉम, अब यहां से है नाभिक से, मतलब न्यूक्लियाई से। 6 नंबर सवाल में आइए, समस्थानिक जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स, संभारिक आइसोबर्स तथा सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स की परिभाषित करें। ये 3 गो परिभाषा है, ये 3 मार्क्स के लिए। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख भी सकते हैं। ये सवाल हर 2 साल 3 साल बाद ये आते रहता है जैक बोर्ड में। फिर 7 नंबर सवाल में आइए, द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट को समझाइए। ये अगर सवाल आ गया तो 2 नंबर के लिए बन सकता है, 2 मार्क्स के लिए। 8 नंबर में आइए कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को लिखें। ये टेल पार्ट में रेडियो सक्रियता को परिभाषित करें। ये दोनों सवाल अगर मिल गया तो आ जाएगा 3 मार्क्स। 3 नंबर के लिए सवाल बन सकता है। 9 नंबर सवाल में आइए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को समझाइए। ये हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं, इसको लिखना है। ये सवाल अगर आ भी जाए तो ये 3 मार्क्स के लिए बनेगा। 10वां नंबर सवाल में आइए कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को परिभाषित करें। इसको डिफाइन करना है। अगर ये दोनों परिभाषा आ गया, ये सवाल किस ढंग से पूछता है, कभी कभी पूछ देता है नाभिकीय विखंडन को समझाइए, तो इसके इक्वेशन जो है वो इक्वेशन को समझाना है। ये फुल्ली 3 मार्क्स के लिए बन जाएगा। अगर दोनों मिल गया कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन का अंतर स्पष्ट करें, तो एक साइड लिखना नाभिकीय विखंडन और एक साइड लिखना है नाभिकीय संलयन, और दोनों का पॉइंट देके परिभाषित करना है कि दोनों का अंतर लिखना है। अगर परिभाषा दे दी इस टाइप का तो दोनों का परिभाषा पहले इसका लिखिएगा, उसके बाद इसका लिखिएगा। जैसे ये सवाल पूछेंगे उसी ढंग से इसको लिखना है। ये सवाल भी आ जाए तो ये 3 मार्क्स के लिए।
बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट 8 से, मतलब एटम और न्यूक्लियाई यूनिट से, मतलब 8वां यूनिट। बस इसके बाद तो चलिए इसी से जितने सारे हम बताएं इसको ध्यान से पढ़िए, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, जैकपॉट के लिए टेंशन नहीं है। और इसी से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा वो सब आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा इंटरनली आता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन इसलिए डिटेल्स में पढ़ के जाइए तभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, नहीं तो फिर मॉडरेट क्वेश्चन अगर दे दिया तो संभव नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा डिटेल्स में पढ़ के जाइए, पूरा पूरी पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा 9 नंबर यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए तब आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।